वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ऑफ समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। विधुना नगर में अतिक्रमण हटाने के कुछ दिन बाद फिर सड़कों और बाजारों में कब्जा शुरू हो गया है। दुकानदारों ने दुकानों के बाहर टीन शेड और सामान रखकर रास्ते घेर लिए हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से दोबारा सख्त अभियान चलाने की मांग की है। नगर में बढ़ते अतिक्रमण से जाम की स्थिति भी बनने लगी है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर के पास NH 34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 से 4 लोग घायल हुए हैं। ट्रक चालक केबिन में फंस गया, जिसे निकालने में पुलिस जुटी रही। घायलों को अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जिले में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास 10 चोरी की मोटरसाइकिलें और एक तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पूछताछ के बाद गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश शुरू हो गई है। देखिए, एसपी मैनपुरी सर के निर्देशन में एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम द्वारा लगातार उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना अलाऊ जो है उसके प्रभारी द्वारा एवं एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी में थाना कोतवाली से एक मोटरसाइकिल चोरी होने की बात प्रकाश में आने पर अभियुक्त को उसको विभिन्न माध्यमों से ट्रेस कर लिया गया। ट्रेस करने के बाद उपरोक्त अभियुक्त को एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम और अलाऊ पुलिस द्वारा जॉइंट रूप से मधुपुरी तिराहे के पास से अरेस्ट किया गया। उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस भी सक्सेसफुली वहां से रिकवर किया गया। उसकी फर्दर इंट्रोगेशन की गई। उससे पूछताछ में उपरोक्त जो रवि कुमार नामक व्यक्ति है, उसने शिवम और अमित नाम के 2 लड़के बताए। ये तीनों ही संगठित गिरोह बनाकर मोटरसाइकिल चोरी के काम को अंजाम देते हैं। इनके ऊपर पूर्व से कई अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें से 3 अभियोग हमें मिल चुके हैं और हम जानकारी कर रहे हैं। जब इसमें और आगे कार्य किया गया तो कुल 10 मोटरसाइकिल अभी तक रिकवर हो चुकी है। इसके अतिरिक्त एक और इनका मास्टरमाइंड है, वो भी थाना अलाऊ का ही रहने वाला है। उसका नाम सचिन है। उसकी अरेस्टिंग के भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। टीमें गठित की गई हैं। इस पूरे काम को CO सिटी ने अपने नेतृत्व में कराया है। इसमें जो आगे की विधिक कार्यवाही है तथा प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही है, वो सब की जा रही है। जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वार्डों में पहुंचकर मरीजों का हाल जाना और ब्लड बैंक, पैथोलॉजी व ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्थाएं जांची। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर अधिकारियों को फटकार लगाई गई। DM ने दवाइयों के स्टॉक और मेडिकल वेस्ट निस्तारण व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। क्या अच्छाइयाँ सामान्य रूप से निरीक्षण करने के लिए आया था जिला अस्पताल। मैंने निरीक्षण किया, व्यवस्थाएं ठीक पाई गई। कुछ जगह सुधार की ज़रूरत है, तो उसके लिए CMO और CMS को निर्देश दिया गया कि वहाँ व्यवस्थाएं जहाँ थोड़ी सुधार की जरूरत वहाँ सुधार करेंगे। आबकारी विभाग और पुलिस टीम ने आदर्श नगर कीरतपुर में संयुक्त छापेमारी की। कार्रवाई में 20 लीटर कच्ची शराब और अवैध शराब बनाने की भट्टी बरामद की गई। टीम ने मौके पर करीब 800 किलो लाहन भी नष्ट कराया। अवैध शराब निर्माण की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के धुंधपुर गांव में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को गोली मार दी गई। घायल महिला को पहले CHC और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। आरोपी अर्जुन वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। तिलोई क्षेत्र के राजा फतेहपुर गांव में लाइन ठीक करते समय संविदा कर्मी लाइनमैन गंभीर रूप से झुलस गया। बताया जा रहा है कि शॉट डाउन लेने के बावजूद बिजली सप्लाई चालू कर दी गई। हादसे में घायल लाइनमैन को लखनऊ रेफर कर दिया गया। घटना के बाद बिजली विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। आज एक बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी की करंट लगने से यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया था, तो उसको 3rd डिग्री बर्न हुआ था। तो उसको हम लोगों ने इलाज करके उसको KG हायर सेंटर रिफर कर दिया। और एक पेशेंट आया था, RTA का एक पेशेंट था, तो उसका तो एम्बुलेंस के थ्रू आया था, लेकिन उसका यहाँ आते आते ही एक्सपायर हो चुका था। उसका हम लोगों ने ECG किया था, तो ब्रॉड डेड पाया उसको पेशेंट का।
और एक पेशेंट आया था जिसका घर में ही करंट लगने से उसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ जब आया तो उसका ईसीजी किए तो उसको भी हम लोग ने पाया कि वो पेशेंट पहले से एक्सपायर हो चुकी है। तो यही मामला था और दो तीन पेशेंट और आए हैं जो थोड़ा सीरियस है, उनका भी उपचार किया जा रहा है। अब बाकी सारे पेशेंट्स हमने पीआई से निकल दिया है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। पुलिस आके अपना वहाँ जांच कर रही है उनका। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश लूट की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया और दोनों से पूछताछ जारी है। थाना बिछवा में एक स्नैचिंग की घटना कारित हुई थी, जिसके संबंध में एसओ बिछवा एवं सीओ भोगांव द्वारा एसपी मैनपुरी सर के निर्देशन में जो चीज़ें बताई गई उसमें लगते हुए सीसीटीवी सर्विलेंस, मैनुअल इंटेलिजेंस और यक्ष ऐप के माध्यम से अभियुक्तों को ट्रेस करने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा सक्सेसफुली अभियुक्तों की पहचान एवं ट्रेसिंग कर ली गई। ट्रेस करने के बाद थाना कोतवाली एवं थाना कुरावली में भी इसी प्रकार से अपाचे का इस्तेमाल करके स्नैचिंग की घटना हुई थी और छानबीन करने पर तीनों घटनाएं सेम अभियुक्तों द्वारा कारित किया जाना पाया गया। इसी क्रम में इन अभियुक्तों को ट्रेस करने के बाद इनकी अरेस्टिंग के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आज एसओ बिछवा को जरिए मुखबिर सूचना मिलने पर कि ये बिलों के आसपास से निकलेंगे, इनके द्वारा पुलिस पार्टी के साथ चेकिंग का अभियान यहाँ चलाया गया। चेकिंग के दौरान सफ़ेद अपाचे को आते हुए देखकर पुलिस पार्टी द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। सर्वप्रथम तो उपरोक्त अपाची से 2 लोग जो सवार थे उनके द्वारा ग्राम नाका की तरफ भागने का प्रयास किया गया, लेकिन जब वो अपने आप को भागता हुआ पाने में सफल नहीं पा रहे थे तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। उनको तत्काल ट्रेस, दूसरा अभियुक्त भागने का जो प्रयास कर रहा था उसको भी पुलिस पार्टी द्वारा। मोहनगंज क्षेत्र के पूरे बसावन दास गांव में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। महिला कमरे में चारपाई पर लेटी थी, तभी पास रखा फर्राटा पंखा गिर गया और उसमें उतरे करंट की चपेट में आ गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में मातम छा गया। जी, मेरा नाम साहबेल है। उनके दो बच्चे थे, लड़की। उसके बाद वो लड़की मतलब पंखा ए साइड कर रही थी। उसके बाद उनको बचाने में पंखा हटा रहे, पंखा पूरा उनके ऊपर ही गिर गया। उनके मतलब अकेले थे, उनके आदमी बाहर में थे, वहाँ पे कोई नहीं था। हम सब तो घर परिवार के, जब हमको जानकारी हुई तो मैं वहाँ पे गया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उनकी मौत हो गई। वहाँ पे पहुँचते पहुँचते उनकी मौत हो गई। हॉस्पिटल लेकर अभी हॉस्पिटल लेके आए, बस उनके यहाँ पे मतलब ये हुआ कि हो गई। मेरा नाम विशाल कुमार गौतम है। वो हमारी बड़ी मम्मी है। जब वहाँ पर मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके हस्बैंड क्या कहते हैं, मतलब हमारे बड़े पापा, वो बाहर रहते हैं और जो छोटे छोटे मतलब हमारी जो सिस्टरें हैं वो उस पंखा को इधर उधर कर रही थी, तो वो पंखा खड़खड़ाने लगा। खड़खड़ाने की वजह से उसको वो लोग डर गई छोटी, तो उसी के चक्कर में क्या कहते हैं बड़ी मम्मी हमारी आई उसको पंखा पकड़ने के लिए। तो क्या हुआ कि वो पंखा सीधा उनके सीने पे ही गिर गया और करंट लगने के बाद छोटी छोटी बच्चियाँ वो घबरा गई। घबराने के बाद क्या कहते हैं वो आई, चाचा को हमारी बताएं। चाचा तुरंत दौड़ते हुए गए और जाने के बाद उनको शॉर्ट सर्किट मतलब जो भी हुआ था उसको हटाया। हटाने के बाद तुरंत लेकर के हॉस्पिटल लेकर आए। हॉस्पिटल लेने के बाद यहाँ पर एक्सपायर हो गई। श्रीवर्धनगंज थाना क्षेत्र के अहोरवन भवानी कस्बे में तेज रफ्तार बुलेरो और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल भेजा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। ये इसमें पूरा मामला यह है कि वहाँ कमरौली थाना से आ रहे थे, बारात के लिए निकले थे, रास्ते में आ रहे थे। सामने से भी बुलोरो आ रही थी। फिर उसके बाद में ये लोग आ रहे थे। ये लोग अपने साइड से थे, वो बुलोरो वाला दूसरे साइड में आके इनको टक्कर मार दिया और एक्सीडेंट ज़्यादा गंभीर हो गया। इसके वजह से एक की मौत हो गई और एक हॉस्पिटल में अभी जख्मी हालत में भर्ती है। और यहाँ मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। हाँ, भर्ती है। पुलिस को सूचना हुई तो पुलिस ने किस तरीके से मदद की है आप लोगों की?
ये एम्बुलेंस आई थी, अभी ये नहीं जानकारी मिली मुझे। एम्बुलेंस लेके यहाँ हॉस्पिटल में लेके आई है, यहाँ से जानकारी मिली तो फिर घर के सभी सदस्य आए, वो हमारे साले जी हैं। हम को जब जानकारी मिली तो हम आए हैं और पुलिस वाले से ही मतलब एसओ हो या दरोगा हो, कोई भी हो, बस न्याय मांगते हैं कि हाँ जो भी हो सके उसको पकड़ें। उन्होंने गलत रॉन्ग साइड में आके एक्सीडेंट किया है। मोहनगंज क्षेत्र में गोवंश की गर्दन पर लेटकर रील बनाने वाले युवक मोहम्मद जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया था। आरोपी को थाने लाया गया, जहां उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। घटना को लेकर इलाके में लोगों में नाराजगी देखी गई। नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद ने सांसद अजेंद्र सिंह लोधी को लेकर विवादित बयान दिया है। वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो लात जूता भी चलाएंगे। बयान के बाद जिले में सियासी माहौल गर्म हो गया है। विपक्षी दलों ने बयान की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। अपमान करेंगे, तथ्यों से लड़िए, आप संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करिए। आप सांसद हैं, एक सड़क छाप व्यक्ति की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है। किस तरीके से विरोध जताया गया है? अभी उनका पुतला फूका गया है, उनके घर का घेराव करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो लात जूता भी चलाएंगे। अगर माफी नहीं मांगते तो क्या करेंगे सांसद जी? माफी नहीं मांगेंगे तो लगातार उनका पुतला दहन होगा, उनका घेराव किया जाएगा। सांसद जी अगर इस नगर में आएंगे या अपने लोकसभा क्षेत्र में कहीं रहेंगे तो कहीं न कहीं उनकी पिटाई हमारा कार्यकर्ता करेगा। मोट एसडीएम अविनाश तिवारी ने स्वयं जनगणना को लेकर क्षेत्रवासियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोग स्वयं अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, जिससे जनगणना अधिक पारदर्शी और सटीक होगी। प्रशासन लोगों को प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने में जुटा है। अधिकारियों ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है। मैं उप जिलाधिकारी मोट, जैसा कि आपको विदित है कि 7 मई 2026 से 21 मई 2026 के बीच स्व जनगणना का चरण प्रारंभ हो चुका है। इसमें समस्त हमारे मोट के वासी yasi.census.gov.in पे जाकर अपनी स्व जनगणना किसी भी भाषा में कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में कर सकते हैं और आप स्व जनगणना के माध्यम से अपने बारे में सटीक जानकारी भर सकते हैं। और मैं सभी अपने मोट वासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में स्व जनगणना करें और उसमें भाग लें और हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। थैंक यू। डॉक्यूमेंट रहेंगे सर इसमें? कोई डॉक्यूमेंट की मांग नहीं की जाएगी। इसमें कुछ जानकारियां हैं जो है हमारे जो वासी हैं, मतलब कि मोट के वासी हैं, वो भर सकते हैं। और जब भरने के बाद उसमें एक SEID जनरेट होती है, जिसको अपने पास रखें। जब भी उनके पास जनगणना के कर्मचारी जाएंगे तो उसे उनको दिखाना होगा, जिससे उनकी जनगणना कंप्लीट मानी जाएगी। पंडित दीनदयाल सभागार में हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को अनुशासन और कठिन परिश्रम का संदेश दिया। समारोह में अभिभावक और शिक्षक भी मौजूद रहे। शहर के रिहायशी इलाके में स्थित दाल मिल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और मिल में रखा चना जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। नुकसान का आकलन अभी जारी है। सब लेबर चले गए, अपने हम लोग भी चले गए, शादी आदि निपट के चले गए, पता है। लेकिन जब हम लौट के शादी में आए तो हमें मिस्त्री साहब को फोन आया, भाई साहब आग लग गई। तो हमने देखा, चलो जी, अब अगल बगल में शॉर्ट हुआ था, इसलिए उसमें फायर सिस्टम पूरा कंप्लीट है अपने यहाँ। और जब जनरेटर में लग गई तो सारे चलने का साफ सवाल ही नहीं है। लेकिन फायर विभाग वाले जल्दी आ गए, उन्होंने पूरी अपने हिसाब से व्यवस्था की। कितना नुकसान होगा? अब भाई तो जिसका अंदाज तो लगा नहीं सकता, सुबह कितना माल खराब क्या क्या जाएगा। देखिए 9:55 पे हमें कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एकता मिल में आग लगी है। तत्काल देखते हुए एक छोटी गाड़ी और 2 बड़ी गाड़ी तुरंत मूव करवाई गई और आग को कंट्रोल किया। अभी बताया गया कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगा, बंद थी मिल, 8 बजे बंद कर दी जाती है। अभी कूलिंग का काम चल रहा है, ये जांच का बाद है। इकदिल थाना क्षेत्र में एक युवक का शव खेत में शीशम के पेड़ से लटका मिला।
प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक कलह से जुड़ा बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम होने के लिए भेज दिया गया। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव के निधन की खबर से बिधुना स्थित ननिहाल में शोक की लहर दौड़ पड़ी। परिवार के लोगों ने बताया कि प्रतीक बेहद सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े थे। निधन की सूचना मिलते ही रिश्तेदारों और समर्थकों में दुख का माहौल बन गया। मुझे जैसे ही आज सुबह मालूम हुआ, मैं तो अचंभित हो गया। इतना स्वस्थ, इतना भला लड़का, कभी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह इतनी जल्दी हम लोगों के बीच से चला जाएगा। आज हमें, हमारे परिवार को, सारे लोगों, बिधुना वासियों बहुत कष्ट है कि हमारे बीच से आज प्रतीक यादव जी चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम सब लोगों को, उनके परिवार को, पूरे को शांत धैर्य करने की कामना करते हैं। बचपन में कैसा स्वभाव रहा? उसका बहुत ही मधुर स्वभाव था। कभी किसी से झगड़ा नहीं, किसी बात नहीं, अपनी बात अपने मन में जो है रखता था और केवल बिजनेस में उसका मन लगा रहता था। काम करता था अपना, सारे ये उसी में उसमें लगा रहता था। जसवंत नगर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग के बाद आरोपी को दबोच लिया गया। 24 घंटे में ये दूसरी बड़ी पुलिस कार्रवाई बताई जा रही है। आरोपी से पूछताछ कर अन्य वारदातों की जानकारी जुटाई जा रही है। आज दिनांक 12/5/2026 को थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा ग्राम कुरसेना के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक जिस पर एक व्यक्ति सवार था, उसे रुकने का इशारा किया गया तो नहीं रुका और तेज रफ्तार में अपनी बाइक को आगे ले गया। थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा उस व्यक्ति का पीछा किया गया। तेज रफ्तार में बाइक होने के कारण उसकी बाइक स्लिप हो गई। उसी दौरान पुलिस से खुद को गिरता देख उसने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही की गई, जिसमें वह व्यक्ति घायल हुआ है। घायल व्यक्ति की पहचान अकेला पुत्र अरविंद उर्फ करिया निवासी कोटी के थाना जसवंत नगर के रूप में हुई है। घायल व्यक्ति को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा जा चुका है। घायल व्यक्ति के ऊपर लगभग 11 अभियोग पंजीकृत हैं और वर्तमान में अकेला थाना जसवंत नगर में पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 88/26 में वांछित अभियुक्त है। थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा मौके से एक तमंचा 315 बोर जिसमें एक खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उल्दन थाना क्षेत्र के राजगिर गांव में कथित तांत्रिक क्रिया को लेकर विवाद सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोग घर में तांत्रिक क्रिया करने पहुंचे, जिसका विरोध करने पर गाली गलौज की गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत सिंह है। कहाँ के निवासी हो? मैं ग्राम राजगढ़ थाना उल्दन का निवासी। क्या घटना घटित हो गई है? क्या है कि मैं कल गांव से बाहर था। करीब कल 11 तारीख को करीब रात में 10 बजे मेरे गांव का ही मुरलीधर रहवार, उसका बेटा रोहित कुमार कुछ तांत्रिक लोगों को लाया। करीब 10-12 लोग थे। करीब 10-12 लोग, कुछ महिलाएं भी साथ में थीं। आए और मेरे दादाजी बाहर सो रहे थे। आए और मेरे गेटों में लाते मारने लगे, गेट तोड़ दिए। दादा ने मना किया तो तांत्रिक बोले शांत रहो नहीं तो हमें विनाश कर देंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? विनाश हुआ। इससे दादा दहशत में आए। दादा ने कुछ नहीं बोला। इसके बाद वो आए मेरे आंगन में बैठ गए, अंदर बस में घुस कर बैठ गए और अपनी पूजा पाठ तांत्रिक क्रियाएँ उन्होंने चालू कर दी। अब उनके अंदर कोई देवी या देवता है, वो है मुझे ये पता नहीं कि कोई पाखंड बना रहे हैं और हकीकत में कोई दे दो, मुझे नहीं मानता। ठीक है। इसके बाद मुझे सूचना मिली तो मैं आया। मैंने कहा भैया क्या हो रहा है, मेरे घर में क्यों घुसे हो? मेरे घर में क्यों घुसे हो? बोले मैं पूजा करने आया था। मैंने अब पूजा करना है तो अपने देवता में जाओ, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में क्यों आए हो तुम? मेरे घर से तो जाओ ना। तो वो नहीं माने, अपनी पूजा पाठ करने लगे। फिर इसके बाद मैंने कहा मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही सारे लोग भाग गए। करीब कितने लोग थे? करीब 10 से 15 लोग थे। इसकी आपने थाने में शिकायत नहीं की? हाँ, थाने में आज मैं थाने में आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, बोले ठीक है मैं मामले की जांच करूँगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। मेरा पूरा परिवार दहशत में है। मेरा पूरा परिवार दहशत में है। यदि मेरे साथ कोई कल के दिन कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये लोग जिम्मेदार हैं। शायद कोई मर जाए मेरे घर में, पता नहीं ये क्या कर गए मेरे घर में, पूजा पाठ कर गए, क्या कर गए, जादू टोना कर गए। क्या कुछ पूरा परिवार मेरा दहशत में है।
ग्राम पटसेमरा में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की उम्र करीब 18 वर्ष है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम पटसेमरा में दिनांक 1 मई को रात्रि करीब 10:30 बजे एक बालिका के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा बालिका को तत्काल मेडिकल हेतु भेजा गया। प्रकरण के संबंध में अभियुक्त, जिसकी उम्र करीब 18 वर्ष है, उसको नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जनपद की तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। सदर तहसील में डीएम अरविंद सिंह और एसएसपी इलामरन जी ने लोगों की समस्याएं सुनी। जलेसर और अलीगंज तहसीलों में भी अधिकारियों ने जन सुनवाई कर शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। डीएम ने गुणवत्ता समाधान सुनिश्चित करने को कहा है। आज जो समाधान दिवस था, जनपद में मेरा पहला समाधान दिवस है और इस समाधान दिवस में आने के पूर्व मेरे द्वारा कप्तान महोदय से और सीडीओ साहब से सभी से बहुत लंबा विमर्श करने के उपरांत हम लोगों ने पैटर्न एनालिसिस किया हुआ है और किस तरीके से कुछ एक सर्टेन पैटर्न के जो ज़्यादा शिकायतें आती हैं उसके लिए क्या रणनीति बनाई जा रही हो ताकि वो अगले समाधान दिवस के पूर्व ही पूर्ण हो जा पा रही हो और किस क्षेत्र में हमें बहुत सेंसिटिव रवैया अपनाना है और किस क्षेत्र में जो है नियम कानून के तहत कार्रवाई वाला रवैया अपनाना है, उसमें भी एक प्रारंभिक रणनीति बनी है। अभी फिलहाल समाधान दिवस में करीब 35 के आसपास लोगों ने अपने तरह तरह के बिंदुओं को उठाए हैं। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई समस्याएं हों, तो सामाजिक पहलू भी हैं, पारिवारिक इश्यूज़ को भी उन्होंने यहाँ पे आए हैं, जिसके लिए यहाँ पे पुलिस और प्रशासन और अन्य विभाग के लोगों के द्वारा बहुत सेंसिटिव तरीके से भी सुनवाई की गई हुई है। बहुत से केसेस में समाधान दिवस के तुरंत बाद 4 बजे के आसपास एक संयुक्त टीम को भेजा जा रहा होगा और कुछ जो महत्वपूर्ण गंभीर मसले हैं उनमें 2 दिन तक पहले तो उनके कागज पत्र अन्य विधिक दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत मंगलवार को जो है उच्चस्तरीय टीम मौके पर भेजी जा रही है। आशा ये है कि अगले 10 दिन के अंदर आइदर वे या तो समाधान हो जा रहा हो या तो ये क्लैरिटी आ जा रही हो क्या ये समाधान माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पर, सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर या शासन के स्तर से कराने हैं। आइदर वे वो क्लैरिटी हम लोग डेवलप कर रहे होंगे। तो अब एक रणनीति है 2 बजे के बाद से अपने अधिकारियों के साथ बैठ कर करके उसकी एक सूक्ष्म ट्रेनिंग देते हुए रणनीति भी साझा की जाएगी। सर, मौके पर कितने लोगों की समस्याओं का निस्तारण कराया गया? करीब 7 लोगों के आसपास। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार।